गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पोरीफेरा फाइलम के बारे में बताया था और आज दूसरा फाइलम है फाइलम नाइजेरिया। इसको हम सीलेंट्रेटा भी कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट से कि पहला पॉइंट देखिए, दे आर एक्वेटिक। ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। पहला पॉइंट, एक्वेटिक मतलब होता है ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल जो, अगर हम एक्वेटिक प्लांट कहेंगे तो वो प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम फाइलम सीलेंट्रेटा की बात कर रहे हैं तो एनिमल की बात कर रहे हैं। एनिमल, ऐसे एनिमल जो एक्वेटिक होते हैं यानी कि पानी में पाए जाते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं, ठीक है। समुद्री, ज़्यादातर ये समुद्री ही वाटर में पाए जाते हैं। सेसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं यानी कि फ्रीली स्विम करते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। देखिए, ये हम टर्मिनोलॉजी आपको पहले ही बता चुके हैं कि रेडियली सिमेट्रिकल किसको कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री किसको कहते हैं। तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि अगर कोई भी एनिमल है उसको हम कैसे भी किसी भी रेडियस से काटते हैं और कैसे भी काटें तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। दूसरा आता है पॉइंट आपका कि दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी देखिए, आपने जब फाइलम पोरीफेरा पढ़ा था, फाइलम पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, क्योंकि उसमें हर सेल अपना अलग अलग काम करती थी। लेकिन यहाँ पर टिश्यू लेवल क्या है, यानी कि कुछ सेल्स आपस में मिल जाती हैं और वो एक जैसा काम करती हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या था कि हर सेल अपना अलग अलग काम कर रही थी, ठीक है, सेपरेट काम कर रही थी, सब इंडिपेंडेंट थी। तो वहाँ पर हम कह रहे थे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि कुछ सेल्स आपस में मिल जाते हैं और वो एक साथ काम करती हैं। तो वो जब सेल्स आपस में मिल गए तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पाया जाता है। डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, इसमें दो लेयर पाई जाएंगी। डिप्लोब्लास्टिक मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि क्या होता है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है दो लेयर है इसमें, एक तो एंडोडर्म है अंदर वाली और बाहर वाली एक्टोडर्म है, ठीक है। अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है तो एक बीच में लेयर और होती है, इसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। नेक्स्ट है सीलोमेट विथ सिंगल ओपनिंग। इसमें सिंगल ओपनिंग होती है। देखिए, यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि ये रेडियली सिमेट्रिकल है, हम इसको किसी भी एंगल से काटेंगे ऊपर से तो ये बराबर भागों में डिवाइड होगा। इसको भी हम ऊपर से कैसे भी काटेंगे तो ये बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। नेक्स्ट है सीलोमेट विथ सिंगल ओपनिंग। इसमें सिंगल ओपनिंग होती है। दे शोज टू टाइप ऑफ बॉडी कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। इसमें दो प्रकार की बॉडी पाई जाती हैं। इसमें कोई भी अगर एनिमल है इसमें दो प्रकार की बॉडी पाई जाती हैं, जिसको एक को हम कहते हैं पॉलिप, दूसरे को कहते हैं मेड्यूसा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ, पॉलिप इज सेसाइल फिक्स। पॉलिप सेसाइल होता है, फिक्स होता है एंड सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, विदाउट गोनट्स, यानी कि इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? हाइड्रा, एडम्सिया, मेड्यूसा, ठीक है, ये तो हो गया। मेड्यूसा इज फ्री, और पॉलिप, ये तो पॉलिप का हो गया पूरा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेड्यूसा। तो मेड्यूसा में देखिए ये मेड्यूसा का है पूरा, ये वाला यहाँ से लेकर ये मेड्यूसा इज़ फ्री स्विमिंग। मेड्यूसा देखिए, पॉलिप फिक्स होता है लेकिन मेड्यूसा फ्री स्विमिंग होता है, फ्रीली स्विम करता है। और ये अम्ब्रेला लाइक होता है, हैविंग गोनट्स, इसमें गोनट्स होते हैं यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक ऑरेलिया एंड जेलीफिश। देखिए, पॉलिप स्टेज हाइड्रा और एडम्सिया,
मेड्यूसा स्टेज, ऑरेलिया एंड जेलीफिश। ये क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या वन वर्ड में, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट, सम नाइडेरियाज एग्जिबिट बोथ फॉर्म्स ओबेल, यानी कि कुछ, अब इसमें तो आपने देखा कि इसमें एक एक मिल रहा है, या तो पॉलिप मिलेगा या मेड्यूसा स्टेज मिलेगी, ठीक है। लेकिन कुछ जो नाइडेरियंस हैं, नाइडेरिया मतलब जो नाइडेरिया फाइलम में आते हैं उनको नाइडेरियंस कहते हैं, वो दोनों उनमें पाई जाती हैं, यानी कि पॉलिप भी होता है और मेड्यूसा भी होता है, और इसका एग्जांपल है ओबेलिया, ठीक है। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। पॉलिप से मेड्यूसा बन जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, और मेड्यूसा से पॉलिप बन जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर ये इतना है। एग्जाम्पल तो आपको यहाँ पे इसमें मिल ही गए हैं, हाइड्रा, एडमसिया, ऑरेलिया, जेलीफिश, ओबेलिया, ये सारे एग्जाम्पल हैं नाइडेरियस। तो यहाँ पर आप इस तरीके से एग्जाम्पल डाल के और ये सारे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। कौन कौन से एग्जाम्पल, देखिए क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पे डालिएगा लास्ट में, जैसे पिछले वाले में पोरीफेरा में किया था, एग्जाम्पल और डैश लगा के हाइड्रा, एडमसिया, ऑरेलिया, जेलीफिश और ओबेलिया, ये 5 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद डायग्राम बनेगा। एक तो ये डायग्राम बनेगा आपका, जिसमें पहला वाला है ऑरेलिया का मेड्यूसा, ये, ठीक है, और दूसरा वाला है एडमसिया का पॉलिप। तो ये मेड्यूसा एंड ये पॉलिप स्टेज पाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग करेंगे। और इसमें एक और है, इस जो नाइडेरिया है, इसमें नाइडोब्लास्ट एक सेल पाई जाती है, उसका मैं आपको अलग से डायग्राम भेजूँगी, ठीक है। तो उसमें बताया जाता है कि ये जो नाइडोब्लास्ट है ये किस में पाई जाती है, नाइडेरियंस में पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स होता है, कैश क्वेश्चन इस पूछ लेते हैं कि नाइडोब्लास्ट इज प्रेजेंट इन नाइडेरियन, पोरीफेरा, सीलेंट और यानी कि आपको हेमिकॉर्डेटा, प्लैटीहेल्मिन्थस, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा और आपको उसका आंसर देना होगा। तो उसमें आप बता सकते हैं कि नाइडेरियन में ये पाई जाती है। इसका लिखेंगे कैसे, नाइडोब्लास्ट सेल, ठीक है, किस में पाई जाती है, सीलन, टेट्रा या नाइडेरिया में, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका नेक्स्ट सीलन टेट्रा, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट फाइलम होगा। यहाँ तक आप कंप्लीट करिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बताइए। ओके, थैंक यू।